दोस्तों एमपी बोर्ड ने जारी कर दिया है आपका टाइम टेबल, सेकेंड बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल। विषय आप देख सकते हैं, मंडल द्वारा संचालित वर्ष 2025 की द्वितीय परीक्षाओं की परीक्षा कार्यक्रम यानी टाइम टेबल। तो सेकंड बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। बहुत सारे विद्यार्थी, पूरा व्हाट्सअप यही से भरा था कि सर सेकंड बोर्ड एग्जाम आप बता रहे होना है, कब होनी है, क्योंकि हमें तैयारी भी करनी है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए टाइम टेबल कक्षा 10वीं का अलग है, कक्षा 12वीं का अलग है, कब कैसा क्या रहने वाला है। ओके, कॉपी पेन ले लीजिएगा, और जिस सब्जेक्ट में अगर आपको फेल हो गए हैं तो आपको देना है सेकंड बोर्ड एग्जाम। चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ फास्ट ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही बहुत सारे डाउट थे, हर प्रकार के डाउट थे, इसी वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ। बस 1 मिनट आप ध्यान से सुन लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड बोर्ड एग्जाम दोस्तों होनी है, किन विद्यार्थियों को देनी है? जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं हो चाहे कक्षा 12वीं, किसी भी विषय में फेल हो गए हैं तो उन्हें तो देना ही देना है, उन्हें तो क्या है, देना ही देना है। अगर कक्षा 10वीं में आप 6 सब्जेक्ट होते हैं, ओके, एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, पास ही माने जाएंगे क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 है। लेकिन 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में, 6 के 6 सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं कक्षा 10वीं वाले। या फिर कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों की हम बात करते हैं तो कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थी यदि 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में, 5 के 5 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो जितने सब्जेक्ट में दोस्तों आप फेल होंगे केवल उतने ही सब्जेक्ट की आपको क्या है, बोर्ड एग्जाम देनी है, सेकंड बोर्ड एग्जाम देनी है। ओके, मैं उनके लिए ये नहीं कहूँगा कि आप अदर सब्जेक्ट के भी नंबर बढ़ाएं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो गए उसी में फोकस करिए और उसी में पास हो जाने का प्रयास करिए। तो जितने सब्जेक्ट में आप फेल हुए, मान लीजिए आप 1 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं कक्षा 12वीं में, तो 1 सब्जेक्ट का आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम दे दी है। 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो 2 सब्जेक्ट का आपका है सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है आपको। ओके, क्लियर है? अब दोस्तों हम बात करते हैं यदि कोई विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है, चाहे कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं का, लेकिन अगर नंबर बढ़ाना चाहता है, ओके, चाहता कि यार इसमें कम नंबर आए हैं इस विषय में मेरे, और मैं दोबारा एग्जाम दूंगा तो ज़्यादा नंबर मेरे आ सकते हैं, तो वो क्या है, सेकंड बोर्ड एग्जाम तो भी दे सकता है, तो नंबर इंप्रूव करने के लिए भी आप दे सकते हैं। ओके, तो जो फेल हो गया उन्हें तो देना ही देना है। क्लियर हो गया? अब चलिए मैं फास्ट ही आपको बता देता हूँ टाइम कब क्या रहने वाला है। तो आपका जो पेपर होंगे सुबह 9 बजे से लेकर आपके 12 बजे तक रहने वाले हैं। ओके, सुबह 9 बजे से आपका 12 बजे तक टाइम टेबल आपका पेपर होगा। अब हम देख लीजिए टाइम टेबल। सबसे पहले हम देखेंगे हाई स्कूल सर्टिफिकेट द्वितीय परीक्षा यानी कक्षा 10वीं का टाइम टेबल। तो सबसे पहले आपका पेपर है हिंदी का, कब से होने वाला है? तो दोस्तों आपका ये 17 जून से दोस्तों आपको स्टार्ट होने वाला हिंदी का पहला पेपर है। 19 जून को दोस्तों आपका अंग्रेजी का पेपर है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका 21 जून को गणित का पेपर रहने वाला है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका क्या रहने वाला है, 23 जून को रहने वाला है विज्ञान का पेपर, और इसके बाद दोस्तों आपका 25 जून को रहने वाला संस्कृत का, 26 जून को रहने वाला सामाजिक का। तो ये है कक्षा 10वीं का टाइम टेबल। तो जिस सब्जेक्ट में आप क्या है फेल हो रहे हैं तो सब्जेक्ट का तो आपको देना ही देना है। ओके, क्लियर है? आगे देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्या है 1 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, ओके, तो सभी आपको देना पड़ेंगे। आपकी इच्छा है, आप और भी देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं उसका तो आपको देना ही देना है, और उसी में आप क्या है फोकस करिए पास हो जाने का। ओके, बाकी अगर कोई विद्यार्थी सब विषय में पास है लेकिन नंबर बढ़ाना चाहता है तो भी सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकता है। ओके, अब दोस्तों हम बात करते हैं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट द्वितीय परीक्षा, ओके, मतलब यानी कक्षा 12वीं के टाइम टेबल का। तो सेकंड बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल देख सकते हैं। समय रहने वाला है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। ओके, देखिए 17 जून से स्टार्ट रहने वाली है। 17 जून को हिंदी का पेपर है। इसके बाद दोस्तों आपका 19 जून को अंग्रेजी का पेपर, 21 जून को रहने वाला है दोस्तों आपका गणित का पेपर, 23 जून को रहने वाला है आपका भौतिक शास्त्र अर्थशास्त्र का पेपर। इसके बाद दोस्तों आपका 25 जून को रसायन शास्त्र इतिहास व्यवसायिक अध्ययन का रहने वाला है। 26 जून को राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का, 1 जुलाई को समाजशास्त्र, 2 जुलाई को भूगोल। तो ये आपका रहने वाला है। क्लियर है? तो आपको जो भी सब्जेक्ट का आपको देना है सेकंड बोर्ड परीक्षा, उसका आप क्या है अपनी कॉपी में टाइम टेबल नोट करके रख लीजिएगा। तो ये आपका ऑफिशियल टाइम टेबल है जो मैंने आपको दिखाया है, और सबसे पहले दोस्तों आपको क्या है अपने ही चैनल पर ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, क्या बात है सर, क्या बात है सर। ओके, तो क्लियर है? तो आई होप दोस्तों आपको क्या है डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कौन दे सकता है, और टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अभी से आपको क्या है तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। अब जिस भी सब्जेक्ट का आपको क्या है सेकंड बोर्ड एग्जाम देनी है, ओके, तो आपको क्या है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए पड़ेंगे, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, क्लास 10th वाले स्टूडेंट मैसेज ना करें, केवल क्लास 12th वाले, क्योंकि मैं केवल क्लास 12th को ही क्या अभी तैयार करा रहा हूँ। ओके, तो किसी भी सब्जेक्ट को आप हिंदी, इंग्लिश, आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गए, तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है जिस भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा उन्हें तैयार कर लेते आराम से पास हो जाएंगे। वैसे ही मैंने इस बार क्या है क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी कराई थी, जो बताया था सब आया था, लेकिन अभी तक आप तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो अब आपके पास सेकंड बोर्ड एग्जाम एक लास्ट चांस है, नहीं तो आपकी क्या है साल ही बर्बाद हो जाएगी। तो मेहनत आपको कर लेना है 1 से 1.5 महीने। ओके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ सब तैयार कर लीजिएगा तो आप आराम से पास हो जाएंगे। तो आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर ले लीजिएगा। बाकी कोई भी दोस्तों डाउट आता है सेकंड बोर्ड एग्जाम संबंधित या अदर
डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।